ओके, नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल मैथ्स एट ए ग्लांस में आपका स्वागत है। पिछले वीडियो में हमने देखा था टाइप्स रिप्रेजेंटेशन ऑफ द सेट्स। आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ टाइप्स ऑफ सेट्स। आज हम जा रहे हैं डिस्कस करने के लिए टाइप्स ऑफ सेट्स, मैंने डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेट्स। सेट्स कैन बी क्लासिफाइड इनटू डिफरेंट वे। उसमें से पहला है एम्प्टी सेट। Empty set, which is also known as void set or null set or void set। जैसा कि नाम से ही क्लियर है दैट इज एम्प्टी, यानी जो एक सेट जिसमें कोई एलिमेंट ना हो। ए सेट विदाउट ए सेट which has no element is called null set or void or empty set, which is represented by फाई, या इसको हम इस रूप में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। चलिए एग्जांपल लेते हैं। जैसे एग्जांपल है सेट ऑफ एन इवन प्राइम ग्रेटर देन 2। सेट ऑफ एन इवन प्राइम ग्रेटर देन 2, जैसा कि आपको मालूम है कि 2 इज ओनली वन प्राइम नंबर which is even prime। 2 is considered even prime। 2 के बाद जितने नंबर आते हैं वो ऑड होते हैं, जैसे 3, 5, 7 ये ऑड नंबर हैं और प्राइम नंबर हैं। तो यहाँ पर कंडीशन है कि हमको एक सेट बनाना है जिसमें एक इवन नंबर हो जो कि प्राइम हो, और नंबर जो है ग्रेटर देन 2 होना चाहिए, 2 से ज़्यादा होना चाहिए। तो दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ माने ये सेट में कोई भी एलिमेंट नहीं होगा। दूसरा एग्जाम्पल, जैसे A is the set of x such that x belongs to R, यानी x is a real number और यहाँ पर x स्क्वायर प्लस 2 इक्वल टू 0। x स्क्वायर प्लस 2 इक्वल टू 0। अगर x स्क्वायर प्लस 2, देखिए x स्क्वायर प्लस 2 इक्वल टू 0, यानी x आपका क्या होगा, रूट ओवर -2 विच डज नॉट बिलोंग्स टू R। रियल नंबर का स्क्वायर रूट पॉजिटिव होता है, यहाँ पर निगेटिव स्क्वायर रूट दिया हुआ है, इसका मतलब ये इमेजिनरी नंबर है जो कि कॉम्प्लेक्स नंबर विच इज नॉट रियल। तो ये भी एक एग्जांपल हो गया आपका। यहाँ पर x की कोई भी वैल्यू, x का कोई भी रियल नंबर इस इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं कर सकता, इसलिए ये भी जो है एक एग्जांपल ऑफ एम्प्टी सेट, दैट इज 5। आई होप इट इज क्लियर। नाउ द नेक्स्ट सेट इज यूनिट सेट। दूसरा सेट है यूनिट सेट विच इज आल्सो नोन एज सिंगलटन सेट। यूनिट सेट, जैसे यूनिट सेट और सिंगलटन सेट। यूनिट सेट, सिंगलटन सेट। एज इट इज क्लियर फ्रॉम द वर्ड सिंगलटन, यानी सिंगल, यानी ओनली वन। सो ए सेट which has which contain only one element is considered as unit set। जैसे एग्जांपल लेते हैं, A is the set of x such that x belongs to n
and x is an even prime, इवन प्राइम, तो क्या हो जाएगा, x नेचुरल नंबर है और वो नेचुरल नंबर जो कि इवन प्राइम हो, इवन भी हो और प्राइम भी हो, तो क्या हो जाएगा 2, यानी दिस एन एग्जांपल ऑफ यूनिट सेट। इसके बाद आता है फाइनाइट एंड इनफाइनाइट सेट, फाइनाइट एंड इनफाइनाइट सेट, फाइनाइट एंड इनफाइनाइट सेट। Finite and infinite, finite and infinite set। फाइनाइट सेट किसको बोलते हैं? फाइनाइट एंड इनफाइनाइट सेट। फाइनाइट सेट ए सेट which contain limited or fixed number of element is called finite set। जैसे एग्जाम्पल, सेट ऑफ नेचुरल नंबर लेस आर इक्वल टू 10, यानी इसमें कितने नंबर आएंगे, 1 से लेकर के और 10 तक। इसमें स्टार्टिंग एलिमेंट भी है और एंड पॉइंट भी है, तो इसको हम इजीली काउंट कर सकते हैं। यानी कार्डिनल नंबर या नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए फाइनाइट सेट कैन बी इजीली फाइंड। Another example, set of prime numbers less than 13, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2, 3, 5, 7 and 11। ये भी an example of finite set होगी। However, a set with unlimited या uncountable element is called infinite set। infinite set जैसे set of natural number, set of integers, set of real numbers, ये सब एग्जाम्पल हैं किसके, इनफाइनाइट सेट के। यहाँ पर फर्स्ट नंबर तो मालूम है, जैसे 1, 2, 3 और कंटिन्यू होगा एंड सो ऑन। सो मतलब कंटिन्यूएशन। तो इसमें फिक्स नंबर नहीं है, वी कैनॉट फाइंड आउट द लार्जेस्ट नेचुरल नंबर, यानी कहाँ पर ये खत्म हो रहा है, कहाँ पर एंड हो रहा है, उसकी जानकारी हमें नहीं है। ऐसे ही सेट ऑफ इंटीजर्स कहाँ से शुरू हो रहा है और कहाँ पर खत्म होगा, इसकी जानकारी नहीं है। तो इसमें भी अनलिमिटेड एलिमेंट्स है। ऐसे ही सेट ऑफ रियल नंबर भी है। तो ये हो गया आपका फाइनाइट और इनफाइनाइट सेट। उसके बाद इक्वल और इक्विवेलेंट सेट। इक्वल और इक्विवेलेंट सेट दोनों में क्या डिफरेंस होता है? इक्वल सेट्स एंड इक्विवेलेंट सेट्स। इक्वल सेट्स, इक्वल सेट्स क्या होता है? टू सेट, जैसे एग्जांपल लेते हैं A B C D और B is another set D B A C। यहाँ पर हम देखेंगे कि A दोनों सेट में है, B दोनों सेट में है,
सी भी कॉमन है और डी भी कॉमन है, यानी all the elements of set A are also present in set B. Also, each and every element of set B contained in set A. यानी A and B are said to be equal sets if both of them have same number of element and have same number of element and exactly एलिमेंट। तो यहाँ पर A और B, यहाँ पर A इज इक्वल टू B, यानी NA इक्वल टू NB। NA क्या होता है? कॉर्डिनल नंबर ऑफ A और कॉर्डिनल नंबर ऑफ B। देयर आर 4 एलिमेंट्स। NA कितना है? 4 और NB कितना है? 4। ये दोनों सेम है और आल्सो एग्जैक्ट A, B, C एंड D। सीक्वेंस या पोजीशन अलग होने से कोई डिफरेंस नहीं होता है। इक्विवेलेंट क्या होता है? इक्विवेलेंट सेट्स, फॉर एग्जांपल A is 1 2 3 4 और B is another set ABCD। यहाँ पर कितने एलिमेंट हैं? NA आपका 4 है और NB कितना है? 4। खाली कार्डिनल नंबर सेम होने से इक्विवेलेंट हो जाएगा। तो A and B are said to be equivalent if NA equal to NB, यानी दोनों में सेम नंबर ऑफ एलिमेंट होना चाहिए। एग्जैक्ट होगा कि नहीं इससे मतलब नहीं है, दोनों के बीच और दोनों में सेम नंबर ऑफ एलिमेंट होना चाहिए इक्विवेलेंट के लिए। The two sets are said to be equivalent if NA equal to NB। तो यहाँ पर 1 2 3 4 है और यहाँ पे ABCD है। इसका कार्डिनल नंबर 4 और इसका भी कार्डिनल नंबर 4, इसलिए दोनों इक्विवेलेंट सेट कहे जाएंगे। तो ऑल द इक्वल सेट्स आर इक्विवेलेंट। इससे हम क्या कंक्लूड करते हैं? जैसे ऑल इक्वल सेट्स आर इक्विवेलेंट but all equivalent sets may not be equal। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके लिए लेके आऊँगा सबसेट्स एंड प्रॉपर सबसेट। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा तो इसको सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। धन्यवाद।